हेलो दोस्तों, मैं बीके यादव टॉप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं स्थानीय मान जातीय मान के बारे में, जो कि संख्यात्मक अभियोगिता बुक पढ़ा रहे हैं और उसमें चैप्टर देख रहे हैं प्रश्नावली 1A, ठीक है। और उसमें कहाँ तक क्वेश्चन करवा दिए थे, उसमें क्वेश्चन हो गया था 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे उसमें। और आगे जो देखेंगे, आज 4 से बचा हुआ है और 4 में जो क्वेश्चन है इकाई अंक के बारे में दिया गया, तो इकाई अंक के बारे में कुछ सीख लेते हैं, उसके बाद हम बुक पर आ जाते हैं। तो आइए समझते हैं। अब यहाँ पे हम इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखेंगे। इकाई अंक, ध्यान रखिएगा कि इकाई अंक होता क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इकाई अंक होता क्या है, हमारे पास नंबर है 8, 9, 6, 7, 3, इस तरह के समथिंग कोई इतना नंबर दिया गया है और इसमें अगर हमसे इकाई अंक पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो स्टार्टिंग वाला है वही मेरा इकाई अंक है। जैसे कि हम पढ़ते थे बचपन में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस तरह से पढ़ते थे। अगर इंग्लिश में देखें तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 मतलब वंस नंबर, जिसको हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को यूनिट डिजिट या इकाई अंक कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और जो बुक में क्वेश्चन दिया है उस पर हम कोई संख्या दिया रहता है और उस पर कुछ ना कुछ यहाँ पावर रहता है, ठीक है। बड़ा छोटा कभी हर तरह का यहाँ पर पावर रहता है और उस पावर में इकाई अंक डिफाइन करना थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए हम ट्रिक को अपना करके काम करते हैं, ठीक है। तो आइए ट्रिक को देखते हैं कि किस तरह से हम ट्रिक अपना करके उसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि जो हमारे पास पावर दिया है उस पावर के 2 नंबर में, कितने नंबर में, 2 नंबर में अगर बड़ा दिख गया तो, अगर छोटा है या वहाँ पे एक ही नंबर है तब तो 1 नंबर या 2 नंबर लेके काम करना है। लेकिन अगर मैक्सिमम 4 को 5 को वहाँ पे अंक रहे तो उस केस में हमको 2 नंबर यूज करना है और उस 2 नंबर में भाग देना है 4 से। ध्यान रखिएगा इस बात को कि उस 2 नंबर में भाग देना है 4 से। कहने का मतलब है कि संख्या या फिर बोल सकते हैं पावर, ठीक है, पावर जिसको हम घात भी बोलते हैं, घात पावर को ये पावरे लिखिए, पावर में हम भाग करेंगे किससे, 4 से, ठीक है। और ये करने के बाद उसके बाद हमारे पास बचेगा शेष, ठीक है, शेष फल बचेगा और इधर देखेंगे इकाई अंक को, ठीक है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो जब हमारे पास शेष 1 बचे तो इकाई अंक पर पावर 1 देंगे। अगर हमारे पास शेषफल 2 बचे तो इकाई अंक पर पावर, इसका मतलब यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 देंगे। और अगर हमारे पास पावर 3 बचे, शेषफल 3 बचे तो पावर देना है 3, और अगर शेषफल 0 बचे तो पावर देना है 4, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे लिखा है कि पावर में 4 से डिवाइड करेंगे और वो भी पावर का कितना नंबर लेना है, पावर का केवल 2 नंबर यूज करेंगे, ठीक है। पावर का केवल 2 नंबर यूज करेंगे और जो हमारे पास शेषफल आएगा, तो अब यहाँ पे इकाई अंक, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास कोई 8, 7, 3 इस तरह का कोई नंबर है और यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से नंबर दिया गया है, ठीक है। तो हम उस केस में क्या करेंगे कि ये यहाँ पे दिख रहा है कि बड़ा नंबर है, तो इस कंडीशन में हम क्या बताएं कि 2 नंबर लेना है और उसमें 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 2 नंबर यूज करना है और 4 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 15 चौके 60, शेषफल कितना बचा, 3। अगर हम 63 में डिवाइड करते हैं 4 से तो कितना हो जाएगा, 15 बार में 60, बचा कितना, 3। तो इसका मतलब शेषफल 3 बच रहा है, तो इसका इकाई अंक देखना है कितना है, 3। अब 3 में 3 पर पावर कितना देना होगा, 3, क्योंकि शेषफल 3 आया है। तो अब इसका इकाई अंक देख लेंगे तो 3 को कितना बार लिखना पड़ेगा, 3 बार, ठीक है। अब इकाई अंक ज्ञात करना, 3 गुना 3 9 और 9 गुना 3 27, मतलब 7, 27। ये तो ड्रॉप हो जाएगा, इकाई अंक मेरा क्या हो जाएगा, 7। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 इकाई अंक। तो अब इस तरह जो बुक में दिया गया है क्वेश्चन, हम उसको देख लेते हैं। बुक में क्या लिखा है
कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 7 पे पावर 105 का इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 7 पे पावर 105, ठीक है, का इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्या बताएं कि जो अंतिम का 2 नंबर है उसको लेना है। तो 2 नंबर मेरा क्या है, 0 और 5, 0 और कितना 5। जब इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर होगा 1, ठीक है। भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इकाई अंक हमारे पास तो एक ही वो नंबर है, तो मतलब इकाई अंक हम उसी को कहेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 पर पावर कितना 1, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7। ये मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 7 पे पावर 71 गुना 6 पे पावर 59 गुना 3 पे पावर 65 का इकाई अंक क्या होगा। 7 पर पावर 71, 5 नंबर देखिएगा, 7 पे पावर 71 गुना 5, 6 पर पावर 59 गुना 3 पर पावर 65, ठीक है। 3 पर पावर कितना है 65। अब इसका इकाई अंक हमको बोला गया ज्ञात करने। तब हम क्या करेंगे कि यहाँ सबसे पहले इसका एक को करके क्या करेंगे, इकाई अंक डिफाइन करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले 7 का इकाई अंक कितना हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि ज्ञात करेंगे तो 17 चौके 68 और 17 18 चौके 72, 18 तो नहीं खाएगा, 17 चौके 68। जब हम 71 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 3। भाग देके देख लीजिएगा, तो 7 पर पावर कितना लिख दे 3 गुना 6। अब यहाँ पे देखना है कि 6 पर सबसे पहले 59, तो 14 चौके 56, बचा कितना 3। अगर हम 59 में भाग दे रहे हैं कितना से 4 से, तो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 14 चौके 56 3। तो 6 पर पावर कितना आ जाएगा 3 गुना 3 पर पावर 65, तो 16 चौके 64। जब 65 में भाग दीजिएगा 4 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 16 चौके 64, रिमाइंडर 1, मतलब शेषफल जिसको हम बोलते हैं। तो 3 पर पावर कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आइए आगे, 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब में हमको चाहिए केवल इकाई अंक, तो हमको क्यूब से मतलब नहीं है, ना ही पूरे नंबर से मतलब है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह का नंबर आए तो ओनली पर काम कर लेंगे कि 7 गुना 7 49, 49 का क्या चाहिए हमको 9, इकाई अंक क्या है 9। तो 9 गुना 7 63, इकाई अंक कितना 3। नहीं तो आप लिख करके कीजिएगा 49, इसको ये चीज़ नहीं चाहिए हमको, 9 और 7 से करना है 63, 63 में 3 चाहिए लेकिन 6 नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई अंक कितना 3, मल्टीप्लाई 3 का 3 पर क्यूब है, तो इसका मतलब 6 गुना 6 36, 36 गुना 6 तो 6 ही होगा, तो 6 हो जाएगा गुना। अब आता है 3 पे पावर 1, तो उसका इकाई अंक 3। अब यहाँ पर भी फिर देखिएगा कि 3 गुना 6 18, तो 18 में हमको इकाई अंक होता है 8, तो केवल 8 चाहिए। और 8 गुना 3, 8 गुना 3 तो 8 दिया 24, 24 में इकाई अंक कितना 4, ठीक है। तो इस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुना 3 18, 18 का लेंगे 8, और 8 गुना 3 8 दिया 24, 24 का लेंगे 4, बाकी हो जाएगा 2 तो नहीं लेना है, वो तो 2.5 अंक हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या बोला कि 7 पर पावर 95 माइनस 3 पर पावर 58, 7 पर पावर 95 माइनस 3 पर पावर 58 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। सबसे पहले वही काम करेंगे कि 7 का हम इकाई अंक ले लेंगे, फिर 3 का इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद आगे हम काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि 7 पर पावर 95, तो ये कितना हो जाएगा 19, हमको 4 से खिलाना है, तो ये हो जाएगा 95 में 4 से डिवाइड कीजिएगा, 2 8 1 15, 4 तिया 12, ठीक है। तो बचेगा कितना रिमाइंडर 3। तो 7 पर पावर कितना आ जाएगा 3। उसके बाद आता है 3 पर पावर कितना 58, ठीक है। 14 चौके 56, 58 में जब भाग दीजिएगा 4 से तो 58 भागा 4, 14 चौके 56, रिमाइंडर कितना 2 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पर पावर 2। अब यहाँ पे 7 का क्यूब का इकाई अंक क्या होगा, तो 7 गुना 7, देखिए 3 को हमको चाहिए, तो 7 गुना 7 14, 7 गुना 7 49, 49 का चाहिए क्या 9, और 9 गुना 7 63, 63 का चाहिए क्या 3, तो 3 हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9। अब यहाँ पे देखिए समस्या यहाँ आती है, सीखने वाला चीज़ आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 3 में 9 घटाना है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि 3 में 9 घटेगा। तो इस केस में अगर ये घटना पॉसिबल है
ठीक है। अगर ये इकाई अंक नहीं रहता तो इसे घटाया जा सकता था और यहाँ पे मैं आंसर कर देते -6। लेकिन कभी भी आप पढ़े हैं कि इकाई अंक -6 होता है या -2 होता है? माइनस में कभी भी इकाई अंक नहीं होता है, ठीक है। अगर बात करें कि अगर ऐसा नंबर लिखा हो कहीं और लिख दिया -5, ये तो हो गया कि इस नंबर में 5 को घटाना है, ठीक है। इकाई अंक कभी भी माइनस में लिखना पॉसिबल है? नहीं लिखना पॉसिबल है। इसका मतलब है कि -6 अगर इसका आंसर आप ला रहे तो वो गलत है। -6 अगर आंसर ला रहे तो गलत है, तो सही क्या है उसको समझते हैं। इसमें अगर हम बात करें 3 माइनस ये नंबर है, ठीक है, कि ये जो लिखा गया है नंबर 3 और 9 ये क्या है? इकाई अंक है। इसके पहले कुछ ना कुछ क्या होगा? नंबर होगा। इसके पहले कुछ ना कुछ क्या होगा? नंबर होगा। इसके पहले भी कुछ ना कुछ क्या होगा? नंबर होगा, ठीक है। सारा नंबर तो हम लिखे नहीं है, क्या सारा नंबर नोट किए हैं? नहीं किए हैं। तो इसके पहले कुछ ना कुछ क्या होगा? नंबर होगा। जब याद कीजिए कोई नंबर यहाँ पे रहता है, ठीक है, और ये 3 कोई नंबर है और इसमें हमको 9 घटाना है तो बगल वाले से कैरी करता था, मतलब पैंचा। तो ये कितना 10 देता था, तो हो जाएगा कितना 13। और 13 में जब 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 4। तो क्या हमको एक दहाई अंक या सैकड़ा ये सभी से कोई मतलब है? नहीं मतलब है। हमको केवल इकाई अंक को देखना है। तो इकाई अंक हम फाइंड कर लिए। अगर इकाई अंक फाइंड कर लिए तो ये सभी नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या दिया है? 81 गुना 82 गुना 83। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 81 गुना 82 गुना 83 गुना ... गुना 89, ठीक है। इतना का इकाई अंक पूछा गया है, ठीक है। 89 तक है, ठीक है। 81 गुना 82 गुना 83 गुना ... गुना 89 तक में पूछा गया इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले बेसिक क्लास में बताए थे कि जब हम जीरो की संख्या फाइंड करते हैं, ठीक है, शून्य की संख्या जब फाइंड करते थे तो उस समय हमको खोजना पड़ता था 2 और 5 की जोड़ा, ठीक है। क्या खोजना पड़ता था? जोड़ा। अगर 2 और 5 की जोड़ा जितना ज़्यादा मिलेगा उतना जीरो की संख्या होगी, ठीक है। 2 और 5 की संख्या जोड़ा मतलब ये हुआ एक जोड़ा, तो यहाँ पर देखिए 0 एक गो आएगा। अगर हमारे पास 2 जोड़ा, मान के लिए कि यहाँ 2 गो 2 है और यहाँ पर 5 जो है 2 गो है, तो अब यहाँ पे ये दोनों को मिला दीजिए 10 और ये दोनों को मिला दीजिए। जोड़ा कितना है? 4 जोड़ा है 2 गो, तो 0 भी देखिए 2 गो आएगा, ठीक है। 0 भी कितना आएगा? 2 गो, क्योंकि 5 गुना 5 25, 25 चौके 100। तो कहने का मतलब है कि जब जोड़ा जितना 2 और 5 का गुना के रूप में जोड़ा जितना मिलेगा, जीरो की संख्या उतना ही होगी, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गया कि 2 और 5 कहीं भी दिखे तो इसका मतलब है कि उसका इकाई अंक 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये चीज़ हम समझे क्यों। जैसे कि हमको बोला जाता था कि 2 या यहाँ पे मान लीजिए 4 और यहाँ पे 25 है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि इसमें 2 को 2 आएगा, इसमें 2 को 5 आएगा, तो यहाँ पे गुना का रिलेशन है, तो जीरो की संख्या कितना होगा? 2 गो। क्यों 2 गो होगा? क्योंकि 2 और 5 का जो जोड़ा है वो 2 गो है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये सब समझ क्यों रहे इस क्वेश्चन के लिए, और इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन समझिएगा कि क्वेश्चन में जो लिखा गया है 81 गुना 82 गुना 83, इसमें और सारा तो नंबर होगा या नहीं होगा? इसमें तो नंबर होगा, टोटल नंबर लिखा हुआ होगा, लेकिन वो शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसा कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने पूरा नंबर लिख दिया, 81 82 83 84 85 टोटल 89 तक नंबर लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक हमको ज्ञात करना है, तो आप अगर पहले जो हम बताए हैं उस तरह से भी आप रूल अपना करके कर सकते हैं। पहले क्या अपनाए हैं, बताए हैं कि इसका इकाई अंक लेना है, इसका इकाई अंक लेना है, गुना करना है 1 गुना 2, ठीक है। 1 गुना 2 तो हो जाएगा 2, फिर 2 गुना 3 तो 3, 6 गुना 4 तो 24, तो लेना है 4, और 4 गुना 5 तो कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, लेना है 0, 0 गुना 6 तो 0, और 0 गुना 7 तो 0, फिर 0 गुना 8 तो 0, 0 गुना 9 तो 0। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0, ठीक है। अब तो हमेशा हम इस तरह से नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम शॉर्ट में समझेंगे क्या, उसको समझते हैं, ठीक है। ये आप देख लिए कि कैसे अगर हम भूल जाते हैं उसको, उस बात को, तो हम इससे इस तरह से बना सकते हैं इसको।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसको ध्यान कैसे रखना है। अभी हम क्या देखें कि जीरो की संख्या फाइंड करने के लिए 2 और 5 का जोड़ा चाहिए। तो इसमें देखिए 2 और 5 आपको दिख रहा है, 2 और 5 दिख रहा है या नहीं। अगर 2 और 5 मिल गया तो ऑटोमेटिक है कि लास्ट में इकाई अंक 0 आएगा, ठीक है। अब 0 अगर इसका इकाई अंक दिख गया बीच में और सभी के बीच गुना का रिलेशन है, तो आप 0 जो इकाई अंक है इसको कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। सिंपल सी फिलोसफी है कि अगर आप कहीं पर दिख जाए, जैसे कि मान लीजिए कि इसी में कहीं रहता 10, ठीक है, तब तो ये सब करने का जरूरत ही नहीं रहता। दिख रहा है कि यहाँ इकाई अंक 0 है तो ऑटोमेटिक है कि पूरा का इकाई अंक 0 ही होगा, ठीक है। लेकिन वो फंसाने के लिए क्या किया है कि 83 तक ही नंबर लिखा है ताकि 5 ना दिखे और 89 को केवल दिखा दिया है, ठीक है। अगर आप ये पूरा क्लियर लिखते तो आपको पूरा स्पष्ट दिखेगा कि 5 भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि 83 से 89 तक है तो जरूर इसमें 85 शामिल होगा। और 85 का इकाई अंक कितना होता है 5, तो 5 को जब 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 का इकाई अंक 0, और उसके बाद इस इकाई अंक से किसी को भी गुना करने से 0 ही आएगा। तो आप इस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन 8 कहता है 274 318 274 गुना 318 गुना 577 गुना 313, ठीक है। इसमें इकाई अंक क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या देखना है, इसका इकाई अंक चाहिए, ये इसका इकाई अंक लेना है, इसका इकाई अंक लेना है, इसका इकाई अंक लेना है। जैसे कि पीछे फर्स्ट रूल इसमें भी बताए थे कि 4 गुना 8, 8 चौके 32, 32 में हमको 3 नहीं चाहिए, हमको केवल चाहिए क्या 2। उसके बाद 2 गुना 7 14, 14 का क्या चाहिए केवल 4। क्यों चाहिए, क्योंकि 14 होता है और ये तो दहाई अंक होता है, हमको इकाई अंक चाहिए इसलिए 4 लिए, ठीक है। उसके बाद 4 गुना 3, 4 तिया 12, तो 12 में हमको क्या चाहिए 2। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। अब आगे तर 9 नंबर क्वेश्चन 3127 है, 3127 पर पावर 173 में इकाई अंक क्या होगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें ये तो पहले वाला रूल अपना आ गया कि पावर है, पावर जितना भी रहे उससे मतलब नहीं, केवल हमको दाएं से 2 अंक लेना है, ठीक है। राइट साइड से 2 डिजिट का यूज करना है, तो इसमें हमको ये वाला नंबर यूज करना है। तो 73 में भाग देना है किससे, 73 में भाग देना है 4 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 18 चौके 72, इसका मतलब रिमाइंडर आ रहा है 1, ठीक है। 73 है, 4 से 72, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। तो अब यहाँ पे इकाई अंक कितना 7, 7 पे पावर अगर 1 देते हैं तो उसका वैल्यू कितना 7 ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है 2464 पर पावर 1793, 2464 पर पावर 1793, ठीक है, गुना 615 पर पावर 317, 615 पर पावर 317 गुना 131 पर पावर 491, 131 पर पावर 491, ठीक है। ये दिया गया नंबर, बोला गया इकाई अंक कितना होगा, ठीक है। तो इसमें ये 10 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखते हैं इकाई अंक। तो ये देखिए ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इसमें भी जो काम यहाँ पे बहुत सारा नंबर 3 नंबर जोड़े दिया है, यहाँ पे 1 ही नंबर दिया है, तो हमको बस काम वही करना है, इसका 2 अंक लेना है, इसका 2 अंक लेना है और इसका 2 अंक लेना है, ठीक है। इससे कोई ज़्यादा अंक यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर भाग दीजिएगा 93, 4 से भाग देना है 93 में, ठीक है। तो 93 भागा 4, तो 2 बार में 8 बचा कितना है 1 3, 4 तिया 12, कितना बचा 1, ठीक है। अब ये 4 पर पावर, तो यहाँ पर ये सब नंबर का भी यूज नहीं करेंगे, केवल इसको लेंगे। 4 पर पावर कितना आ जाएगा 1, क्यों 1 आया, क्योंकि शेषफल 1 बचा था। अब यहाँ पे आइए इस, और 4 कहाँ से आया, तो इसका इकाई अंक कितना था 4, इसीलिए 4 यहाँ लिखे। अब इसका इकाई अंक कितना है 5। अब ध्यान रखिएगा कि 5 को आप कितनों बार मल्टीप्लाई कीजिए, उसका अंतिम नंबर मतलब इकाई नंबर जो है वो 5 ही आएगा, ठीक है। इकाई की जो संख्या आएगा इसमें 5 ही आएगा, तो इसको तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। आप डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं,
ठीक है। डायरेक्ट इकाई अंक इसका 5 आप ले सकते हैं, नहीं तो समझ लीजिए कि अगर हम 17 में भाग देते हैं 4 से तो कितना आएगा, 4 चौके 16, बाकी बचा कितना 1, मतलब शेषफल 1 बच रहा है। तो 5 पे पावर आप 1 दीजिएगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 5 ही होगा। अब आते हैं 1, अब इसका इकाई अंक कितना 1, और 1 पर आप कितनों पावर का यूज करते हैं तो क्या उसका कभी भी इकाई वैल्यू चेंज होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी इकाई वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पर पावर 1 है तो इसका वैल्यू 4 ही होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, या तो फिर एक लाइन लिख लीजिए 4 5 और ये 1, ठीक है। अब इसको कीजिए 4 गुना 5 तो ये 20 दिख गया। तो अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, इकाई अंक कितना होगा 20 का, 0। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, आंसर अगर 20 आता है तो ये ड्रॉप कर देना है, दहाई अंक इकाई अंक यूज करना है, और ये 0 से जब 1 को गुना करेंगे तो भी 0 ही आएगा। इसका मतलब है कि मेरा फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, 0। 60 गुना 46 गुना 28 और उसके बाद दिया है स्टार, ठीक है, गुना 484, ठीक है। इसका इकाई अंक दे रखा है, ठीक है, इसका इकाई अंक दे चुका है कितना, 2, ठीक है, पहले से दे रखा है कि अगर इसका इकाई अंक, क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन दिया है यदि 459 गुना 46 गुना 28 स्टार गुना 484 का इकाई अंक 2 हो तो स्टार का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिएगा कि क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ये सारा मान वो दे चुका है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आया है क्या, स्टार की जगह x y z कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको नहीं देखना है, तो केवल ध्यान रखना है कि यहाँ अगर कोई डाटा नहीं है तो इस रूल से जो अभी बताएंगे इसी रूल पे आप और सब कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा डाटा का जो इकाई अंक दे रखा है कितना, 2, ठीक है। तो हमको इस पे काम कैसे करना है, समझिएगा कि वो अभी इकाई अंक को फिलहाल आप भूल जाइए कि हमको इकाई अंक दिया ही नहीं है, ठीक है। अगर इकाई अंक नहीं रहता है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो वैसे हमको इकाई अंक ज्ञात करना है। इसका इकाई अंक लेना है, इसका इकाई अंक, ये इकाई अंक और ये इकाई अंक यूज करेंगे। तो 9 गुना 6 कितना हो जाएगा, 9 गुना 6 तो 9 6 के 54, तो हमको इकाई अंक क्या चाहिए, 4। उसके बाद 4 गुना, ये अभी छोड़ दीजिए, 4 गुना 4, पहले अंक को ले लेते हैं, 4 गुना 4 कितना 16, तो हमको इकाई अंक क्या चाहिए, 6। अब गुना करना है 6 गुना स्टार, ठीक है। तो 6 गुना स्टार मेरा कितना आ जाएगा, 6 गुना स्टार जब करेंगे तो 6 गुना स्टार ही रहेगा, ये तो गुना होगा नहीं, बराबर इकाई अंक। ये जब ज्ञात करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, इकाई अंक, और इकाई अंक हमको पहले से दे रखा है कितना, 2, ठीक है। इकाई अंक पहले से कितना दिया है, हुआ है 2। अब यहाँ पे बात समझने वाली बात यहाँ पर आती है कि हम यहाँ से किस तरह स्टार का मान को हम निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन कहता है कि इतना का वैल्यू अगर 2 है तो आप बताइए कि स्टार के जगह वैल्यू हम क्या रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना बड़ा नंबर लिख दिए। अब इसमें से कौन सा, इसमें से नहीं, आप सोच सकते हैं कि नंबर हजारों 12 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। कहता है कि इसमें से कौन सा नंबर हम यूज करें ताकि ये गुना होके इकाई अंक 2 दे दें, ठीक है। आप चेक कीजिए, 6 गुना 1 तो इकाई अंक 6 दे रहा है, ये नहीं होगा। 6 गुना 2 तो 12, इसका मतलब इकाई अंक 2 दे रहा है, ये भी होगा। 6 गुना 3 तो 6 3 18, ये नहीं होगा। 6 चौके 24, ये भी नहीं होगा। 6 5 6 30, ये भी नहीं होगा। 6 6 के 36, ये भी नहीं होगा। 7 6 42 का इकाई अंक कितना, 2। कहने का मतलब है कि 8 6 के 48, इससे नहीं होगा। 9 6 के 54, इससे नहीं होगा। 10 6 का 60, इससे भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि अभी हमने जो नंबर देखा उससे इकाई अंक जो उसका आंसर आ रहा है 2, तो वो 2 से आ रहा है और 7 से आ रहा है। केवल 2 नंबर हमारे पास अवेलेबल है। कहने का मतलब है कि स्टार का जो वैल्यू होगा वो ये सारा में से केवल 2 ही नंबर आएगा, और वो 2 नंबर क्या है, एक तो या तो 2 होगा या तो कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। या तो 2 आंसर होगा या तो 7 आंसर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात समझते हैं, क्वेश्चन की बात करें। ऑप्शन जो हमको दिया गया, अगर मान के चलिए कि हम ऑप्शन बनाते हैं, अभी ए 2 दिया, 7 दिया है, बी 2, सी 2 एंड 7, ठीक है, डी नन, ये दिया गया है, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन है। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि ऑप्शन किस हिसाब से दिया और किस हिसाब से हम सही करेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में 7 पहले से दे रखा है, ऑप्शन में 7 अगर पहले से दे रखा है और लास्ट बाद में देखिए 2 भी है और यहाँ पे 2 गुना 7 भी है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ना तो 7 मारना है ना ही तो 2 ऑप्शन को टिक करना है। ऑप्शन कौन सा, 2 और 7 वाला ऑप्शन को सही करेंगे। क्यों सही करेंगे, क्योंकि ये देखिए दोनों से रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी सही करेंगे। लेकिन अब दूसरा केस में कैसे आंसर आ सकता है, तो मान लीजिए कि ये 2 और 7 यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर केवल लिखा हुआ है 8, कोई अन्य नंबर दे रखा है, ठीक है। तो उस केस में हम किसको सही करेंगे, तो उस केस में कि 2 से भी आंसर आ रहा है 7 से भी आंसर आ रहा है, ऑप्शन में 2 भी है और 7 भी है, ठीक है, ऑप्शन में 7 और 2 क्या है, दोनों है। तो जब हम स्टार्टिंग से चलेंगे तो इधर से ऑप्शन चलते हैं ए बी सी, तो स्टार्टिंग में जो रास्ते में हमको पहले मिलेगा उसी को सही करेंगे। स्टार्टिंग में जो हमको पहले रास्ते में मिल जाए उसको हम सही करेंगे। तो पहला कौन आया, 7, ठीक है। अगर मान के चलिए कि 7, अभी ये वाला ऑप्शन समझ गए, अगर मान चलिए कि यहाँ 7 नहीं रहता, ठीक है, यहाँ पर 8 रहता और यहाँ पर 7 रहता, तब हम क्या करते हैं, तो उस केस में रास्ते से चलना शुरू करेंगे। तो रास्ते से जैसे चलना शुरू करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन ए है और ए में क्या लिखा गया, 8, इसका मतलब है कि 8 तो होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन के पास पहुंचे तो वो बोलता है हमारे पास 2 है, तो 2 इसका, ये तो अभी देखे कि 2 और 7 से कट रहा है। थर्ड ऑप्शन में कहता है हमारे पास 7 है, ठीक है, लेकिन कट तो दोनों से रहा है। तो उस केस में रास्ते में मिला पहले कौन, बी, तो बी ऑप्शन को सही करेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन को देख करके हम आंसर करेंगे इस केस में, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। 89, 75, 89 माइनस वाट बराबर 34, 34, ठीक है। अब ये प्रश्न देखिए सिंपल है, अगर यहाँ पे वाट की जगह पूछा गया तो आप यहाँ पर वाट लिखने में परेशानी होगा, आप यहाँ पे मान लीजिएगा क्या है, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 75, 89 ये बुक में आपका क्वेश्चन रहेगा, यहाँ एक्स लिखना है और ये 34, 34, ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है हमको, अब यहाँ पे जात, एक तरह से इस तरह का क्वेश्चन बनाने समय में एक चीज़ बहुत मायने रखता है कि जात क्या होता है, कि ये जो है एक्स वाई वाला वैल्यू है और ये सब जो है बिना एक्स वाई वाला वैल्यू है, ठीक है, बिना एक्स वाई वाला वैल्यू। कहने का मतलब है कि ये आदमी और ये आदमी एक ही जात से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर और रहा था 2x, ठीक है, तो ये वाला आदमी और ये वाला आदमी एक जात का हो गया, ठीक है। लेकिन अभी तो ये नहीं है, तो यहाँ पे समझेंगे कि ये नंबर और ये नंबर एक जात का है, तो घटेगा या जुटेगा तो इसके साथ काम होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक जात वाला को एक तरफ कर देते हैं। और उससे भी समझने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा कि क्वेश्चन रहता है ये चीज़ कि अगर कोई प्लस बराबर के उधर जाएगा तो माइनस, अगर माइनस बराबर के उधर जाएगा तो प्लस, गुना बराबर के उधर जाएगा तो भाग, अगर भाग बराबर के उधर जाता है तो गुना होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू ऐसे स्टार्टिंग में क्या 8th 9th में हम पढ़ते थे कि अगर x का वैल्यू या y का वैल्यू किसी का वैल्यू फाइंड करना है तो उसको हम लेफ्ट साइड रखते हैं, मतलब इस साइड रखेंगे ताकि हमको बाद में उल्टाना ना पड़े, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको उधर भी रखिएगा तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि -x का मान चाहिए तो x का वैल्यू रखेंगे और किसी का भी, ठीक है, ये एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी नंबर का जो सिंबल होता है वो आगे रहता है, ठीक है। अभी जो सिंबल है x का क्या सिंबल है, मतलब क्या चिन्ह है, तो माइनस का, और ये 7589 के लिए क्या चिन्ह है, तो प्लस का। क्यों, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो ऑटोमेटिक जानते हैं कि किसी भी नंबर के आगे प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, ठीक है। तो -x लिख लीजिए और बराबर 34, 34 और ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में 7589, ठीक है। -x बराबर, अब घटाइएगा तब देखिए ये छोटा ही नंबर ये बड़ा नंबर, तो आप उल्टा घटाइए, ठीक है। तो इसको भी समझने के लिए एक चीज़ और देख लीजिएगा कि हम यहाँ पे करते क्या है कि 4 में 2 जोड़ते हैं, 3 + 5 करते हैं तो हो जाता है कितना, 8। अब यहाँ पे समझना है कि 8 हम लिखते क्यों हैं, ठीक है। तो इसको समझना है कि किसी भी नंबर के आगे प्लस का साइन छुपा रहता है और यहाँ पर भी प्लस का साइन छुपा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेरा साइन सेम है, साइन का मतलब क्या, सिंबल सेम है, ठीक है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और ये इसकी बाद में बात करेंगे। यहाँ पर दोनों जगह क्या है, प्लस सेम है। तो ध्यान रखना है कि जब भी सिंबल क्या हो, सेम हो जाए, ठीक है, सेम हो, तो उस केस में हमको जोड़ देना है, ठीक है। और अगर कभी डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट का मतलब हो गया कि ये हो गया समान,
ठीक है, समान हो जाए, और इसका मतलब हो गया कि अलग अलग, अलग अलग, ठीक है। तो उस केस में हम घटा देते हैं। अब ये समान क्या है, अलग अलग क्या है, उसको समझते हैं। यहाँ पर अभी देखिए कि सिंबल ये इसमें भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इस केस में जोड़ देना है नंबर को, और दोनों में जो सिंबल है वो सिंबल दे देना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस, तो यहाँ भी प्लस हो गया, दोनों में चिन्ह सेम था, जुड़ गया। जैसे कि आप क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि सर बताइए कि -3 और -5 क्या होगा, तो साइन क्या है, सेम है, तो आप जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस में दोनों का सिंबल क्या है, माइनस, तो यहाँ पर भी लगा दीजिए माइनस। इसका मतलब है कि -3 और -5 कितना होगा, -8 होगा। अब आते हैं घटाने की बात, कि 5 में 3 को घटाते हैं तो 2 आता है रिजल्ट। अब देखते हैं ये क्यों आता है। 5 के आगे कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब प्लस है, और 2 के आगे कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अभी तुरंत बताया कि अगर चिन्ह समान हो मतलब सेम हो तो प्लस, अगर अलग अलग हो, डिफरेंट हो जिसको हम बोले थे, ठीक है, अलग अलग हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि घटाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, क्या है, चिन्ह अलग अलग है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटा दिए, 2 आ गया दोनों में। अब यहाँ पे देखना है, एक बात ध्यान रखना है कि ये प्लस 5 गो प्लस है और ये 3 गो माइनस है। अब हम ऐसा क्यों बोले वो समझिएगा। अगर कभी कोई आपसे ये पूछ दे कि -10 बड़ा है या 2 बड़ा है, ठीक है, तो हमेशा ये बड़ा नहीं होगा बल्कि ये बड़ा होगा, ठीक है। क्यों बड़ा होगा, माइनस का मतलब होता है कि कोई आदमी कर्ज में डूबा हुआ है, ठीक है, -10 रुपया उस पर कर्ज है, ना कि उसके पास पैसा है, कर्ज है, किसी से लिया है, बाद में उसको देना पड़ेगा। लेकिन ये +2 का मतलब होता है कि इसके पास 2 रुपया है, इसके पास 2 रुपया, वो चाहे जब चाहे खर्च कर सकता है, किसी को देना तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि -10, अगर यहाँ पे -20 भी रहता और यहाँ पर 0 रहता तो बड़ा 0 ही होता। 0 और बड़ा क्यों होता है, क्योंकि 0 क्या है, उसके पास कोई भी ऋण मतलब इंटरेस्ट पर पैसा नहीं है, या फिर किसी को देना नहीं पड़ेगा पैसा, उसके पास जो भी है वो अपने आप में सुखी है, ठीक है, ना उसको किसी को देना है ना किसी से लेना है। और ये क्या है, वो किसी से 20 रुपया लिया है और उसको वापस देना पड़ेगा, इसके माथे पे ज़्यादा प्रेशर है, टेंशन है, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि 0 बड़ा है और -20 क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर हम बड़ा और छोटा की बात नहीं करेंगे, हम संख्या की बात करेंगे। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 20 गो माइनस है और यहाँ पे 2 गो प्लस है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी पर बात करेंगे कि यहाँ प्लस की संख्या देखा जाए, संख्या ना कि नंबर। तो 5 गो प्लस है और 3 गो माइनस है, तो किसकी संख्या अधिक है, ध्यान रखना है, संख्या किसकी अधिक है, प्लस वाले की, तो प्लस का साइन। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 में सर 5 जब घटाते हैं तो कितना आएगा, फिर अब तो यहाँ छोटा में बड़ा घटाना है तो कैसे घटाएंगे। तो आप ये समझिएगा कि चिन्ह 3 के आगे क्या प्लस का सिंबल है, तो सिंबल मेरा क्या हो गया, डिफरेंट, अलग अलग हो गया। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब अलग अलग देखें तो घटाते हैं। तो आप बड़ा में छोटा को घटा दीजिए, 5 में 3 घटाते हैं 2। अब यहाँ पे देखना है कि 3 के आगे प्लस और 5 के आगे माइनस, तो यहाँ पर 3 गो प्लस की संख्या कितना 3 और माइनस की संख्या कितना 5, 5 गो माइनस और 3 गो प्लस, ज़्यादा संख्या किसका है, माइनस वाले की। तो इसका मतलब है कि साइन जो लगेगा माइनस का लगेगा। तो अब यहाँ पे समझिएगा कि 3434 और 7589 बड़ा कौन है, 7589। अब यहाँ पे चिन्ह अलग अलग है, घटाना पड़ेगा। तो 7589 में आप 3434 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, 5 और ये 1 और यहाँ पर हो जाएगा 4, 4155, ठीक है, 5 हो जाएगा और ये 5, यहाँ से 1 और यहाँ से 4। अब यहाँ पे देखिए कि घटा तो दिए, अब यहाँ पे देखिए प्लस की संख्या कम है, माइनस की संख्या अधिक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे साइन किसका होगा, माइनस का, और ये माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा x का वैल्यू 4155, ठीक है। ये मेरा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए अपने से आप बना सकते हैं, 8927 प्लस 286 प्लस 3641, ये सभी में पूछा है बराबर व्हाट। तो व्हाट में क्या, सबको जोड़ दीजिए और यहाँ पर आंसर कर दीजिए, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबको क्या करना है, जोड़ना है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 13, ये अपने से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में भी वही काम करना है, 9548 प्लस 7314 बराबर 8362 प्लस x।
यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे ऐसे वहाँ पे क्वेश्चन में जो लिखा गया व्हाट लिखा गया, व्हाट की जगह आप एक्स लीजिएगा, ठीक है, ताकि बार बार व्हाट लिखने का जरूरत नहीं पड़े। वैसे क्या लगेगा, व्हाट का मान ज्ञात करना, और ऐसे क्या लगता है कि नहीं एक्स का मान हमको फाइंड करना है, और जहाँ व्हाट दिया वहीं पर एक्स हम मानेंगे। ये एक्स वाई जेड कुछ भी हम ले सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि एक्स ही लें। अब यहाँ पे बात क्या करते हैं, इसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए, 8 और 4 12, 1 और 4 कितना 5 और 1 6, 3 और 5 8, उसके बाद 7 और 9 16, ठीक है, तो हो जाएगा 16,862। अब यहाँ पे हमारे पास बराबर में क्या है 8362 प्लस एक्स। अब यहाँ पे क्या है, हमको चाहिए एक्स का मान। अब आप एक्स का मान इधर लाइए, इसको उधर तो वो नहीं करना है, जिधर है एक्स का मान रहने दीजिए। तो मेरे बराबर के इधर बचेगा एक्स, जिसको भगाना है उसको छोड़ देना है। अभी हमको बराबर के इधर से जब 8362 भगा के इधर लाएंगे तो हम मेरे पास प्लस एक्स बचेगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो प्लस दिखाते नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास पहले से था 16,862, आएगा कौन, और ये किस में है, प्लस में, यहाँ पर प्लस का साइन छुपा हुआ है, ये प्लस में है और इधर आके माइनस में 8362, ठीक है। अब आप इसको घटाइएगा तो 2 में 2 घटेगा 0, और 6 में 2 घटेगा कितना 4, और 2 में 2 घटेगा 0, 6 में 6 0, और 8 में 3 घटेगा कितना 5, और यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 में 8 जाएगा 8, ठीक है। तो इतना बराबर कितना x, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8500। आंसर है, क्वेश्चन नंबर बना रहे थे 8500, क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आते हैं 15, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, 9358 माइनस 6014 प्लस 3127 बराबर व्हाट दिया है। अब यहाँ पे देखिए कि व्हाट के जगह आपको एक्स लेना जरूरत नहीं है, अगर आप ले भी लेते हैं तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको हटा के एक्स मान भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ भी नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब का हल, ये सबको जब हम हल करेंगे तो बराबर में ना कोई आंसर आएगा, वो फालतू का व्हाट दे दिया है तो वो उलझाने के लिए कि बच्चा उलझ जाए उससे देख करके। अब यहाँ पे हम देखिए बोर्ड मास और बोर्ड मास में पढ़ते थे, ठीक है, ओड मास, बोर्ड मास और भी बोर्ड मास, ये सब भी होता है। 3 तरह का बोर्ड मास हम यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर सिंपल बोर्ड मास का अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्लस का काम होता है, तो ना ये इसके आगे प्लस का साइन छुपा हुआ है, तो इससे इसका और इसका काम होगा पहले, बाद में इसका होगा, ठीक है। बोर्ड मास याद है ना, बोर्ड मास हम पढ़ते थे इस तरह से, बोर्ड, यहाँ पर देखिए कहाँ पे लिख दें, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास, और एक होता है ओड मास। तो सबसे पहले हमको ओड मास पढ़ाया जाता है, उसके बाद बोर्ड मास आता है, ठीक है, बोर्ड मास, उसके बाद आता है भी बोर्ड मास, ठीक है, ये आता है। तो इसमें ये क्या होता है कि ऑफ, ठीक है, और ये होता है डिवाइडेड, ये मल्टीप्लाई और एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये होता है ब्रैकेट, जिसमें कि 3 तरह का हम ब्रैकेट यूज करते थे, और इसका तो समझ रहे हैं, ये ऑफ है, डिवाइडेड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। और इसमें होता है बार, ठीक है, जो कि रेकरिंग जिसको हम बोलते थे, इसमें भी का मतलब क्या होता है बार, और बाकी तो ये ब्रैकेट ऑफ, और ये डिवाइडेड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो काम होता है इधर से काम होना शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिएगा लास्ट में जो दिया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, पहले एडिशन का काम होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम होगा। तो पहले इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 5 और 2 7 और 1 8, 1 और 3 4, 3 और 9 कितना 12, और घटाना कितना है 6014, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, 5 में 4 घटेगा 1, 8 में 1 घटेगा 7, 0 घटाना है 4 में तो 4 ही होगा, और 6 घटाना है 12 में तो 6 होगा, ठीक है। तो 6471 इसका राइट आंसर होगा।